एक गांव का सरपंच औरत पटाने में बड़ा फेमस, बढ़िया बड़ा कलाकार कत्ती। उसी के गांव के एक मेंबर ने पूछ लिया, सरपंच साहब न्यू बताओ, तुम पढ़ भल में औरत पटा लो, थारे अंदर ऐसी क्या खूबी है? बोला कुछ ना, तू जा काम कर अपना। बोला सरपंच साहब बता दो ना। बोला जाता कि ना जाता, चल काम कर अपना। मेंबर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला सरपंच साहब तेरा हाथ जोड़ू बता दो। बोला जाता कि मारू ससुरे का जुत्ती। बोला सरपंच साहब बता दो। सरपंच साहब टूट गए। बोला किसी तक कही है मत ना, मेरे अंदर कोई खूबी वूबी ना है, कोई खासियत ना है। मैंने जो भी औरत पटानी होवे ना, मैं उसके चेहरे पे ऐसे हाथ घुमा दूं न्यू, और वह औरत मेरे बस में हो जावे, बस जा फटाकते। अब करम थे उस मेंबर की घरवाड़ी उसके काबू में ना। उसने सोचा सबसे पहले अपनी घरवाड़ी पे ट्राई करूंगा। सुबह के 5 बज रहे, उसकी घरवाड़ी मीठी मीठी नींद में सो रही। उसने जाते ही कर दिया ऐसे न्यू। तभी उसकी घरवाड़ी जागते हुए बोली, क्या सरपंच साहब आज सवेरे सवेरे सरपंच गायब है गांव से फरार। एक नई नई बहू अपनी ससुराल आ गई, और ससुराल आते ही उसकी सासू ने बोली, सुन बहू मैं इस घर की प्रधानमंत्री हूँ, और तेरा ससुर इस घर का मुख्यमंत्री है, और तेरी ननद इस घर की राज्यपाल है। अब तू मने न्यू बता तू कौन सी पदवी लेगी? बहू बोली, सासू मने कोई पदवी ना चाहिए, मैं तो विपक्ष में बैठूंगी और तेरी सरकार चलानी ना दूंगी। सलामकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो मामा? हाँ भाई ले। वो इब्राहिम इब्राहिम ही आया मामा मिठाई का डब्बा लेकर। सलाम वालेकुम सलाम भाई। ये तो खाली आओ मिठाई की दुकान में मिठाई खत्म हो रही थी, मुझे अच्छा सा नहीं लगा, मैं खाली डब्बा ही ले आ। चाय तो पिएगा मामा? हाँ भाई बिल्कुल। जब फिर चाय ला बनवा के बढ़िया सी। चाय तो लाया नहीं इसमें। और तू ही कौन सा रसगुल्ले लाया इसमें? एक गांव में 3 महाआलसी रह करे, खतरनाक आलसी। एक दिन तीनों के तीनों बैठ के खाना खा रहे थे। अब खाने में नमक कम पड़ गया, कोई भी नमक लाने को राजी ना। शर्त लग गई कि जो भी पहले बोलेगा नमक वही लेके आओगा। भाई 1 घंटा हो गया कोई ना बोला, 5 घंटे हो गए कोई ना बोला, खाना खराब हो गया। 2 दिन हो गए, खुद आलसी भी टेढ़े पड़ गए, मेरे सारे हवा निकल गई तीनों की न्यू ही। गांव वालों ने सोचा ये तो मेरे ससुरे मर गए, इन्हें ले चलो फूकन खातिर। अब जैसे ही शमशान घाट में लाए तीनों मुर्दे उठा के, तो पहले आलसी को फूकन खातिर जैसे ही आग दी, आलसी खड़ा हो गया और बोला, रे गांव वालों क्या करो, मेरे ससुरा मैं तो जिंदा हूँ। उसकी आवाज सुन के वो दोनों आलसी और खड़े हो गए शमशान में, थे बोले, चल बेटा अब तू नमक लाओगा। एक गांव में एक आदमी मर गया, उसकी घरवाली जोर जोर से रोने लगी। शोक सभा में गांव का सरपंच भी आ गया, तो घरवाली रोते बोली, अभी तो यह नया नया रेडियो लाया था, अब उसने कौन सुनेगा? सरपंच बोला, मैं गांव का सरपंच हूँ, मैं सुनूंगा। बोली, यह नई नई गोडी लाया था, अब इस पर कौन सवारी करेगा? सरपंच बोला, मैं करूंगा, मैं गांव का सरपंच हूँ। फिर घरवाली रोते बोली, इसके सर पर 20,000 का कर्जा था, अब इसने कौन तारेगा? सरपंच की हवा खराब। बोला, अरे गाँव वाला मेरा ससुरा सारे काम नहीं करूंगा, कुछ बढ़ाई तुम भी ले लो। एक शादी के फंक्शन में 3 काले कुत्ते पहुंच गए। पहला कुत्ता हिम्मत करके टेंट में गया, हलवाई ने उसमें बजा दिए बढ़िया वारे पलटे, बिना कुछ खाए पिए बाहर आया।
दूसरा कुत्ता पूछे हाँ भाई क्या समाचार है, बोला तू भी जा, मजा आ रहा है खाने में तो खा के आएगा। दूसरा कुत्ता गया, हलवाई ने उसमें भी बजा दिए बढ़िया वाले पलटे, तीनों एक जैसे हलवाई की पहचान बनाए। जब दूसरा कुत्ता आ रहा था तो तीसरा पूछ बेटे हाँ भाई क्या समाचार है, बोला मजा आ रहा है गरम गरम खाए तू भी जा। अब जैसे तीसरा कुत्ता पहुंचा हलवाई का गुस्सा छूट गया, बोला इसने घेर लो रे, आज ये मेरा दूसरा बच के ना जाना चाहिए। अब कुत्ता जिधर भी जावे उधर ऐसे हो उसके साथ, जैसे तैसे जान बचा के उठे आटे कूद के आया तो दोनों कुत्ते हंस रहे, हाँ भाई क्या समाचार है, बोला मन मन में तू भी मत बता वरना बेइज्जती हो जाएगी। बोला मैं कमीना तुम्हारी तरह थो रहा हूँ, वे तो मैंने आमड़ भी ना दे रहे, बोले कल जाना, पर मैं तो जैसे तैसे उठे आटे कूद के आया हूँ। दो माँ बेटे रेल में जा रहे और उनकी सामने वाली सीट पे एक आदमी बैठा चौड़ा होके, और माँ अपने थाले में तो हलवा निकाल के अपने छोरे से बोली ले बेटे हलवा खा ले। और छोरे ने हलवा ऐसे करके वहां फेंक दिया, बोली खा ले नहीं तो जो सामी अंकल बैठा है उसने दे दूंगी। हलवे का नाम सुन के और आदमी चौड़ा हो गया, आंख चौड़ी होगी, और दोबारा उसने माने लगा दिया हलवा मुंह पे, और छोरे ने फिर फुर कर दिया, बोली खा ले नहीं तो सामी जो अंकल बैठा है उसने दे दूंगी। और जब ऐसा 3-4 बार होगी वह आदमी परेशान होकर नहीं बोला बहन जी, बहन जी जो भी फैसला लेना है जल्दी तो ले, तेरे हलवे के चक्कर में 2 स्टेशन आगे आ गया हूँ मैं। भाई साहब जी भाई बताओ। तकड़ी सी खुशबू का पेड्डा चाह रहा। बस खुशबू के ही भाई, हाँ सारे पेट दे ले जा भाई। फिर कैसे फूल आवा इस पर? चंचन के फूल आवे, चंचन का ही पेड्डा भाई। इसमें तो बढ़िया खुशबू नहीं आती। कोई बात नहीं मेरे भाई, यो ले जा, बढ़िया है एकदम, दमदम का पेड्डा है। इस पर कैसे फूल आवा? दमदम के ही। इसके तो पत्तों में ही बदबू आ रही, फूल क्या आते होंगे? बा मेरे भाई फिर यो ले जा, सनसनी का पेड्डा। इस पे कैसे फूल आवा? सनसनी के बढ़िया खुशबू है। मजा सा नहीं है इसमें भी, दूसरा ही दिखाओ बढ़िया सा कोई तकड़ा सा। तो भाई फिर एक काम कर, तू ले जा पेड्डा तुर्रे अरब का। इस पर कैसे फूल आवा? इस पर फूल नहीं आते मेरे भाई, और इस पे इतर की शीशियां आवा।